हाँ जी, अपनी बात हो रही थी किस प्रकार से आपको इनर स्फीयर मैकेनिज्म करनी है। आउटर स्फीयर मैंने बता दी थी। आज देखिए इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को अपन निम्नलिखित रूप से क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा। तो इस आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो प्रकार के होंगे आपके। कौन कौन से? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसमें होगा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका ऑक्सीडेशन, जितना ज्यादा उसमें H+ आयन ग्रहण किया जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए इनर स्फीयर में क्या होता है? क्रॉस टाइप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है। दूसरी बात, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसमें क्या होता है? लिगेंड के साथ क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है और इसमें लिगेंड का प्रतिस्थापन भी देखने को मिलता है और लिगेंडों के मध्य भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलता है। और क्या होता है इनर स्फीयर मैकेनिज्म में? इनर्ट व लेबाइल दोनों कॉम्प्लेक्सेस काम में आते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस मैंने बताए थे। तो इनर्ट कौन से होते हैं? अगर T2 ऑर्बिटल फुल फील्ड हो जाता है तो वो है आपके लेबाइल कॉम्प्लेक्स। अगर फुल फील्ड नहीं है, मान लीजिए कोई आपके दुर्बल लिगेंड है, तो वह अगर निजी ऑर्बिटल में चला जाता है तो वह आपके इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया था। तो लिखिए इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर्म रिडक्टेड टू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की फॉर्म होती है वो क्या होती है? रिडक्टेड टू ऑक्सीडेंट की तरफ होती है। इसके बाद क्या लिखना है अपने को? ब्रिजड, ठीक है। जो ब्रिज लिगेंड होते हैं, सेतु लिगेंड, जिनमें एक लिगेंड से ज्यादा लिगेंड जुड़े हो, जैसे कोबाल्ट है, NH3 के साथ एक तो CO मेटल आयन जुड़ा है, एक आपके क्रोमियम जुड़ा है। तो इस प्रकार का लिगेंड क्या होता है? सेतु लिगेंड कहलाता है, ठीक है। ब्रिजड लिगेंड प्रीकर्सर के रूप में, स्कर्सर के रूप में और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से शेयर होता है। ब्रिजड लिगेंड क्या होता है? प्रीकर्सर से, स्कर्सर से और एक्टिव लिगेंड से शेयर होता है। प्रीकर्सर पहले वाले स्टेप, स्कर्सर बॉन्ड में TS के बाद वाले स्टेप। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, शेयरिंग होती है। तो ये लिखिए, ठीक है। क्रोमियम वाले लिखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्रोमियम भाई साहब। तो क्रोमियम भाई साहब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्रोमियम H2O6। क्रोमियम क्या है? H2O6। तो अपन लिख देंगे इसमें H2O6 में क्रोमियम H2O6 एनल टाइप है क्योंकि दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है। 2+ चार्ज है, प्लस कोबाल्ट -3 प्रबल लिगेंड है, इसका 3+ चार्ज है। तो ये इनर्ट है, ये लेबाइल। तो मैंने बता दिया इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इनर एंड लेबाइल बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर पार्टिसिपेट, दोनों क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। तो यहाँ पर 6 H2O यानी 6 पानी के मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो क्रोमियम है 2 से +3 में जाएगा, 2 से 3 में गया तो ऑक्सीडेशन। अब के बाद क्या होगा? कोबाल्ट कितने में? 3 से 3 में किसमें आ गया? 2 में आ गया, तो हो गया रिडक्शन। लेकिन इसमें क्या हुआ है? लिगेंड का ट्रांसफर हुआ है। तो लिगेंड ट्रांसफर हुआ है तो अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे अपन? इनर स्फीयर रिएक्शन विद लिगेंड ट्रांसफर दो प्रकार की हो जाएगी इनर सिद्धांत पर। इनर स्फीयर रिएक्शन विदाउट लिगेंड ट्रांसफर। तो ये इसका एग्जांपल ले लिया, ये इसमें लिगेंड का ट्रांसफर हो गया क्रोमियम के साथ। अब के बाद H2O आ गया, कोबाल्ट के साथ भी H2O आ गया, NH3 बाहर निकल गया। गलत मतलब से प्यार नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या आ गई? NH3 बाहर आ गई। क्या बोल दिया? तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल के कुछ है याद रहा। तो ये ऐसा करके बाहर निकल जाएगी, बोल चल। तो ये बाहर आ जाएगी और लिगेंड का ट्रांसफर क्रोमियम के साथ इसका जोड़ा बन जाएगा। तो ये इनर स्फीयर रिएक्शन विद लिगेंड ट्रांसफर, ये सभी हेडिंग लिखें। सबसे पहले लिखें हम, लिखने के बाद ये और ये उतार दें। इसके बाद लिखें, ये उतार दिया। इसके बाद लिखें हम क्या लिखना है? in the octahedral complexes, the dissociation of one ligand required
यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिसोसिएशन ऑफ वन लिगेंड रिक्वायर्ड होता है। सो ब्रिजिंग लिगेंड कैन प्ले रोल इन क्रिएट इमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन। तो इसलिए क्या करता है, जो ब्रिजिड लिगेंड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। इसलिए वह रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के मध्य एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उत्पन्न करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आ जाए तो आप इसी की परिभाषा लिख के आएंगे और आपके आ जाए क्रॉस डिवाइडिंग। तो क्रॉस डिवाइडिंग भी यही रिएक्शन है। क्रॉस रिएक्शन को भी आप इस प्रकार से समझाएंगे। ये है इनर्ट रिएक्शन में। इसके बाद देखिए इनर स्फीयर रिएक्शन। इनर स्फीयर रिएक्शन जनरली वन लेबाइल एंड वन इनर्ट रिएक्टेंट के मध्य होती है। इनर स्फीयर रिएक्शन एक लेबाइल और एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स के मध्य होती है। एक रिएक्शन मस्ट बी लेबाइल, एक कॉम्प्लेक्स मस्ट बी लेबाइल और कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। एक होगा वो क्या होगा, लेबाइल होगा और कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड यानी अस्तृप्त होगा। If the both complex are inert, if the both complex are inert, if the both complex are inert, then inner sphere mechanism does not take place. Then inner sphere mechanism does not take place. ये जो इनर स्फीयर वाला है ये अपने को लिख लेना है। दो प्रकार की रिएक्शन होती है इनर स्फीयर में। पहली होती है लिगेंड ट्रांसफर के साथ, दूसरी होती है विदाउट लिगेंड ट्रांसफर। आ गया ना समझ में। तो इनर स्फीयर रिएक्शन विद लिगेंड ट्रांसफर इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें इनर्ट व लेबाइल कॉम्प्लेक्स के मध्य है, लिगेंड का ट्रांसफर होने से जो प्रोडक्ट बनता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद लिगेंड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनर स्फीयर रिएक्शन विदाउट लिगेंड ट्रांसफर। उससे पहले इसके देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। देखिए हाँ, अब देखिए तेरी किशोरी का सोना दिल है माना खिलौना नहीं, पत्थर की मुंह से टकरा गए छो उसमें आ गई। ठीक है, वो बैठा है जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इसमें अपन क्या करना है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म देखने हैं। जो अपन करवा रहे थे वही मैकेनिज्म है, लेकिन इसको खोल के बता दिया गया है। तो जब ये 5 नंबर का प्रश्न आए तो ये मैकेनिज्म बतानी है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें अपन एक लिगेंड का ट्रांसफर करेंगे या सेतुबल लिगेंड का ट्रांसफर करेंगे। तो अपन पता है क्रोमियम H2O6 है, ये सेम है, क्रोमियम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो H2O6 1 2 3 4 5 6 H2O6 है, कोई बॉन्ड नहीं है। क्रोमियम है, 2 इसके बेस बॉन्ड है, 2 डेस बॉन्ड है। क्रोमियम थर्ड में पड़ा हुआ है। अब इसके पास है ये कोबाल्ट थर्ड, ये 3 स्टेज में है। इसमें क्या अंतर है, इसके पास NH3 है, Cl 1 है। तो कितनी हो गई 3 और 6 पूरे हो गए 6। तो ये 6 और उस पर प्लस 3 चार्ज है, यानी कोबाल्ट थर्ड में है। तो अपन इनर स्फीयर मैकेनिज्म भी प्राप्त कर चुके हैं। इसमें लिगेंड ट्रांसफर हो जाएगा या सेतु लिगेंड 2 के साथ ही बॉन्ड बना देगा, इतना होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके ट्रांसफर होगा लिगेंड का, एक में नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन या मैकेनिज्म लिख सकते हैं आप इसकी। इसके बाद देखिए जो इनमें से है ये 2 से 3 में जाना चाहेगा, क्रोमियम 2 से 3 में जाएगा। तो ये ऐसा क्या करे कि 3 में आ जाए। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, एक लिगेंड को दान देगा। तो दान देगा तो ग्रहण कर लेगा। तो बस तो पानी क्या बोलेगा, मैं इसके साथ चले जाऊंगी, दिल मेरा कहने को बेकरार है। ठीक है, कहो ना प्यार है। तो क्रोमियम इसके साथ भाग जाएगी और इसके साथ भागने के बाद क्रोमियम से पानी निकल के चला जाएगा, H2O रिलीज करवा लेगा। H2O रिलीज होते ही क्या हो जाएगा, इसके पास कमी हो गई। तो इसके 6 से 5 वैलेंसी होगी। तो 5 वाले भी क्या करेगा, मैं तो अगर तू मेरा ले गया मैं तेरा ले जाऊंगा,
बोला कोई बात नहीं, मेरे ऊपर 3 चार्ज है, वैसे ही अनस्टेबल बैठा हूँ तो ले ले, मैं तो 2 प्लेस में आ जाऊंगा। तो ये बिहेव लाइक ए रिडक्टेंट की, बिहेव लाइक ए ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 से 2 में कैसे आ जाएगा, 3 से 2 में इसी प्रकार से आ जाएगा। जो अपना NH3 है या Cl बोला तो मेरे Cl के साथ बॉन्ड बना दिए, तो Cl है बोला Cl क्रोमियम तो मेरा होने लगा हूँ। तो यहाँ पे कौन सी स्टेज है, तेरा होने लगा हूँ, तो वो स्टेज है। ये अभी पूरा हुआ नहीं है लेकिन होने लगा है, अगली भी प्यार हमारी इसमें। तो NH3 3 ये पड़े हुए, 4 ये पड़ा हुआ, 5वां ये रहा। लेकिन अब इसके पास हो तो गया, लेकिन H2O भी तो देना तो चाहिए। तो H2O कौन सा देगा, तो H2O चाहिए क्या, H2O तो दे दे मेरे को 6 मेरी हो जाए, 6 मेरी हो जाए, अपन दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अपनी मित्रता हो जाएगी। तो अपना क्या करेगा ये, इसके पास 1 2 3 4 5 H2O है, एक H2O बाहर निकाल दिया, इस निकाल के H2O को ये ले लेगा, ठीक है। और जो Cl है इस पे अधिकारी अपना कर लेगा, बोला तेरी सेटिंग मैं कर लूंगा तेरे वाले के साथ। तो ये इस प्रकार से, तो अपने को ये बोलेंगे प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, जिसमें निर्माण और डिसोसिएशन जारी है। इसके बाद इसे बोलेंगे सकर्सर कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निर्माण होने लगेगा स्टेज के बाद, और लास्ट में आएगा अपने सेम स्टेज आ जाएगी, और कुछ नहीं होगा, ये Cl यहाँ पर आ जाएगा, Cl तो इसका बन के रह जाएगा, और +2 चार्ज आ जाएगा, और जो NH3Cl है ये Cl यहाँ से ऐसे कर, H2O इसका हो जाएगा H2O, पानी का मॉलिक्यूल। तो H2O इसका होने के कारण अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कोबाल्ट भी +2 में, क्रोमियम भी +2 में, दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। इक्विलिब्रियम में आने के बाद अपन देख सकते हैं दोनों के पास 6 लिगेंड हो गए, जिसके कारण ये मैकेनिज्म संपन्न हो गई। तो इसमें क्या हुआ है, अपने कुछ ऐसा जो अपन इसको बता सकते हैं, इसमें हुआ है अपना ऐसा कि इसने Cl ने तो दे दिया, Cl किसने दिया है, कोबाल्ट वाले ने Cl दिया है अपना, ठीक है, कोबाल्ट वाले ने Cl दे दिया, क्रोमियम ने अपना H2 दे दिया, दोनों बीच में सुलह हो गई, 2 चार्ज हो गया। इस प्रकार से आपकी इनर स्फीयर मैकेनिज्म संपन्न हो गई। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, ठीक है, सेकंड पार्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट पार्ट आ गया है आपका, कौन सा आ गया है, इनर स्फीयर रिएक्शन विद लिगेंड ट्रांसफर, ठीक है, इसमें लिगेंड ट्रांसफर। दूसरा है इनर स्फीयर रिएक्शन विदाउट लिगेंड ट्रांसफर, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो सेतो लिगेंड के मध्य होगी, और जो ये हुआ है ये लिगेंड ट्रांसफर से हुआ है। ओके गाइस, बाय।